मसीहा के बाबरकत और जलाई नाम में आप सबकी सलामती हो। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदावंद का मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ कि उसने ये फिर से मौका बख्शा कि हम आपके साथ मिलकर एक ख़ास टॉपिक पर बात कर सकें। और ये टॉपिक बड़ा ख़ास है और अक्सर औक़ात और बहुत बार हमने इसके ऊपर मैसेजेस जो सुने हुए हैं और हमारे जहन में एक बात आई हुई है और हम ये कहते रहते हैं कि ये जो यूना था ये नाफरमान। लेकिन आज हम इसकी केस स्टडी थोड़ी सी करेंगे ताकि जान सकें कि इसकी नाफरमानी के पीछे क्या इसका अपना खौफ था, अपना डर था या कोई और वजह थी जिसके बाइस इसने यहोवा को इनकार किया कि मैं नैनवा नहीं बल्कि तरसीस को चला जाऊं। इससे पेशतर कि हम अपनी वीडियो का आगाज़ करें, मैं चाहता हूं जो लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इन वीडियोस के लिंक्स जो हैं बहुत से लोगों तक शेयर करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा खुदावंद के कलाम को लोगों तक फैला सकें। और जो लोग हमें फेसबुक से जुड़ते हैं वो भी हमें काइंडली यूट्यूब पर ज्वाइन करें और वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें और खुदा का कलाम जो है वो उन तक पहुंच सके। आए अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं, कलाम की बात करते हैं। पहले हम यूना के बचपन की बात कर लेते हैं। यूना का जो बचपन था वो बहुत ही मौजज़ाना बचपन था। उसने अपने बचपन में बहुत से मौजज़ात को अपनी ज़िंदगी में देखा। आप जानते होंगे सारपत की बेवा, सारपत की बेवा के पास आप जानते हैं कि एलिया आया था और उस हालत में, उन हालात में, जिन हालात में एलिया नबी जो था सारपत की बेवा के पास पहुंचा, आप जानते हैं कि काल पड़ा हुआ था। उस सारपत की बेवा का जो बेटा था वो एक ही था और उसने जब एलिया ने उस बेवा से रोटी मांगी तो उसने कहा कि एक मुट्ठी आटा है और एक कुप्पी तेल है, मैं और मेरा बेटा खाएंगे और वहीं पर इसके बाद मर जाएंगे। लेकिन फिर भी उस बेवा ने अपनी वो एक रोटी एलिया को दे दी थी। सारपात की बेवा का जो बेटा था वो यूना था और यूना ने 3.5 साल या 3 साल का वक्त जो है वो अपने वक्त के सबसे बड़े नबी, बड़े उस्ताद और बड़ा ही वो जो रूहुल कुद्स से मामूर शख्स था जिसने खुदा की हुजूरी का मुकाशफा हासिल किया हुआ था, जब चाहे वो आग मंगवा लेता था, जब चाहे वो आसमान को बंद कर देता था, जब चाहे वो आसमान को खोल देता था, उसके साथ उसने ये वक्त गुजारा था। और क्या हमारा ख्याल है कि क्या यूना ने उससे कुछ नहीं सीखा होगा, यूना उसे नहीं देखता होगा? यूना ने हर रोज अपने घर में, अपने किचन में मौजज़ा होता हुआ देखा था। उसने देखा था कि मट्टी में एक मुट्ठी आटा है, एक कुप्पी तेल है, वो बना लिया जाता है और फिर से वो उसमें देखता तो वही आटा वहां पर मौजूद होता, वही तेल उस कुप्पी में मौजूद होता। 3 साल, 3.5 साल ये वो देखता रहा। और जाहिर बात है जब एलिया वहां पर मौजूद था तो वो एलिया को भी देखा करता था। एलिया वहां पर दुआ भी किया करता था और उनसे कलाम की बातें भी किया करता था। ये कैसे पॉसिबल है कि एक नबी वहां पर मौजूद है और वो खुदा की बातें उस फैमिली के साथ ना शेयर करता हो? एलिया जो था वो वहां पर मौजूद था और यूना उससे सीखता रहा। और फिर आप जानते हैं कि उस सारपात की बेवा का बेटा यूना जो है वो मर जाता है और इसी यूना को एलिया ने दोबारा जिंदा किया था। अब ये उसके बचपन की बातें हैं। और फिर यही नहीं बल्कि वो एलिया के साथ उन अंबियाजादों के स्कूल में भी दाखिल हुआ, बाकायदा नबूवत इसने सीखी और ये एलिया का शागिर्द हुआ और फिर बाद में ये अलीशा का भी शागिर्द हुआ।
अब जानते हैं कि एक खादिम अलीशा के पास आता है और वो कहता है कि इरामी फौजों ने हमें घेर लिया है। और अलीशा जो है वो दुआ वहां पर करता है कि ऐ खुदावंद मेरे खादिम की आंखें खोल दे। और फिर जो ही यूना की आंखें खुलती हैं, उस खादिम की आंखें खुलती हैं, तो वो देखता है कि चारों अतराफ में फरिश्ते ही फरिश्ते जो तलवार लेकर खड़े हुए हैं, 16 जन तलवारें लेकर खड़े हुए हैं। इसने ये देखा हुआ था। और फिर हमें मालूम है कि एलिया आसमान पर जाने लगता है और अलीशा को जो बताने वाला था वो यही था कि तेरा उस्ताद एलिया, हमारा उस्ताद एलिया आसमान पर जाने वाला है। और फिर जब वो यर्दन पार कर लेते हैं, और यही वो शख्स था जिसने दूसरों को भी बताया कि आज एलिया जाने वाला है। और जब अलीशा वापस यर्दन पार करके आता है, तो आप जानते हैं कि अभी अंबिया ज़ादों में से बहुत से उसके साथ मिल गए और उनमें यूना भी था। सो यूना की ज़िंदगी में बहुत से काम जो है वो होते रहे थे, लेकिन क्यों उसने खुदावंद की नाफरमानी करते हुए नैनवा की बजाय तरसीस का रास्ता चुना। अब जानते हैं उस दौर में बुत परस्ती बहुत हो रही थी और खुदावंद ने कह दिया था कि मैं इस कौम को हलाक कर दूंगा, मार दूंगा, खत्म कर दूंगा। और वो जानता था कि खुदा अपने कौल के मुताबिक ऐसा करने की कुदरत रखता है, लेकिन खुदावंद उसे कुछ सिखाना चाहता था। और सिखाना क्या चाहता था? जब वो नैनवा पहुंचता है तो फिर वहां पर उसे एक सबक मिलता है कि अगर मेरे लोग खाकसार बनकर मेरी तरफ रागिब हो जाए तो मैं उनकी आसमान से सुन लूंगा। इसके पीछे रीजन ये था कि इसके बाप का नाम इम्मती। जब हम पहली आयत का मुताला करते हैं यूना की किताब में, तो वहां पर लिखा है यूना बिन इम्मती पर खुदावंद का कलाम नाजिल हुआ। तो इम्मती जो था वो भी एक नबी था और इसने बारहा असूरियों की बाबत पेशगोई की थी और उनके खिलाफ पेशगोइयां की थी। उनके खिलाफ उसने बहुत से ऐसे खुदा के फरमान को लोगों तक पहुंचाया था कि ये लोग अपने उस मनसब से हट चुके हैं, ये लोग हलाक होने वाले हैं। और असूरियों ने ही, नैनवा के लोगों ने ही इम्मती को मार डाला था। पहली वजह यह थी कि वो इस वजह से नहीं जाना चाहता था। दूसरी वजह यह थी कि उसको ये डर था कि मेरी कौम को खुदावंद हलाक कर देगा, बनी इसराइल को खुदावंद हलाक कर देगा और उसके मनसब से इसको हटा डालेगा और एक नई कौम को लेकर आएगा। और जब खुदावंद ने उसे कहा कि तू वहां जाएगा, नैनवा जाएगा, तो इसके जहन में बात ये आना शुरू हो गई, क्या मालूम कि खुदा असूरियों को उठा खड़ा करे। अगर मैं वहां पर जाके मुनाती करता हूं तो खुदा जो है वो असूरियों को बचा ले और खुदावंद जो बनी इसराइल का खुदा है वो असूरियों का खुदा बन जाए और ये कौम जो है, असूरी कौम जो है, नैनवा के लोग जो है, ये लोग जो है ये खुदा के लोग बन जाए। अगर बात सिर्फ ये होती कि खुदा उन्हें माफ कर दे और खुदा उन्हें बचा ले, फिर तो वो चला जाता। लेकिन पीछे ये था, उसके पीछे जो बात चल रही थी वो ये थी कि मेरी कौम को कहीं खुदा जो है वो हलाक करके ज़ाया ना कर दे और इसका जो वजूद है वो दुनिया से ख़त्म ना हो जाए। वो इस वजह से नहीं जाना चाहता था। और तीसरी वजह कि असूरियों ने बनी इसराइल पर बहुत से जुल्म किए थे। ये ऐसे देवता की पूजा करते थे जो मक्खियों का देवता था और ये अपने देवता को बहुत पूजते थे और ये समझते थे कि अगर हम उसे खिलाएंगे पिलाएंगे तो हमारा देवता हमसे राजी होगा। और जो प्रेग्नेंट औरतें हुआ करती थी, जो पेट से औरतें हुआ करती थी, उनके पेट चीर डालते थे
और उनको अपने देवता के सामने रख देते, और जो मक्खियां हैं वो उन लाशों के ऊपर आकर बैठती और ये समझते कि हमारे देवता ने हमारी इल्तिजा को सुन लिया है। इस वजह से भी यूना इनकार करता रहा, लेकिन खुदा ने वहां जाकर उसे सिखाया। जो ही यूना ने मुनादी की और उसकी एक मुनादी के इव्ज आप जानते हैं 1,20,000 लोग जो है वो बच गए, और बाकी जो बेदीन थे उनका कोई पता ही नहीं कि वो कितने लाख या कितने हजार लोग थे जो उस एक मुनादी के इव्ज बचा लिए गए, क्योंकि उन्होंने फकीर से लेकर अमीर तक, अमीर से लेकर बादशाह तक, बादशाह से लेकर वजीर तक, वजीर से लेकर कोई भी शख्स जो वहां पर मौजूद था सबने टाट ओढ़ लिए। रोजे की मुनादी चला दी गई कि दुआ और रोजे में वो ठहर गए और उन्होंने खुदावंद से मुआफी मांगी, और फिर खुदावंद ने उनकी सुनी और उनको मुआफ कर दिया। और खुदा ने वो जो उन्हें तबाह करने का मंसूबा बनाया था वो कुछ देर के लिए टाल दिया। लेकिन फिर जब ये कौम दोबारा से गुनाह करती है और दोबारा से बुतों के आगे सजदा करना शुरू कर देते हैं और फिर से अपने मजालिम दोहराना शुरू हो गए, तो खुदावंद ने फिर उन्हें बाद में तबाह कर दिया। खुदावंद चाहता था कि यूना इस बात को सीखे, और खुदावंद ने उसे सिखाया। आज हम अपनी कौम के लिए क्या करते हैं? आज हम एक दूसरे को खा पी रहे हैं। पादरी साहबान भी ऐसे ही है। हम जानते हैं कुछ अर्सा पहले, ज्यादा देर नहीं हुई, हफ्ता, 2 हफ्ता, 3 हफ्ते पहले, बहुत ही खतरनाक किस्म की जो डिबेट चल गई थी और वो वायरल हो गई थी। पादरी साहबान, एक पादरी दूसरे पादरी पर इल्जाम दे रहा था। सो हम कहां पर हैं? आज मुझे और आपको सोचने की जरूरत है। सो यूना नाफरमान तो था, लेकिन उसकी नाफरमानी इतनी बड़ी नहीं थी कि आज हम उसे नाफरमान कहकर जान दें, बल्कि वो अपनी कौम से मोहब्बत करता था। आज मुझे और आपको भी ऐसा ही करने की ज़रूरत है। यूना की मानिंद बनने की ज़रूरत है कि हमारी एक मुनादी से हज़ारों लाखों लोग खुदावंद के पास आ जाएं। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन। और एक बार फिर मैं आपसे इल्तमास करता हूं, जो लोग हमारे चैनल पर नए आते हैं काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इन वीडियोस के लिंक्स जो है बहुत से लोगों तक शेयर करें, ताकि हम खुदावंद के कलाम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने वाले हो जाएं। बहुत शुक्रिया। खुदावंद आप सबको बहुत ज़्यादा बरकत दे। आमीन।